नमस्कार, मैं हूँ अर्णिमा द्विवेदी। अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच की खींचातानी। अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच की टेंशन्स कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो सुन करके अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं उनको भी आश्चर्य होगा और किसी भी आम देशवासी को आश्चर्य होगा। दरअसल जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके के माहौल में उनको जेल ले जाया गया, उसके बाद अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट करने के लिए कई लोग सामने आए थे। न सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री से लोग आगे आए बल्कि देश में न जाने कितने ही लोग थे जो सड़कों तक पे उतर आए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के सपोर्ट में। और ऐसे में एक ऐसी बात सामने आई है जिसके बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा आक्रोश ज़्यादा भी हो गया है मुंबई पुलिस के लिए। दरअसल अगर हम लोग बात माने, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो रिपोर्ट्स चल रही हैं इस समय, उनमें ये बात साफ की गई है कि लगभग 40 लोगों की एक टीम तैयार की गई थी अर्नब गोस्वामी के घर जाकर के उनको गिरफ्तार करने के लिए। इसका मतलब समझ में यही आता है फ़िलहाल तो कि ये प्लानिंग की गई थी पूरे तरीके से बैठ करके कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के पास जा करके उनको गिरफ्तार करना है। कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो पूरे तरीके से तैयार किया गया था। मुंबई पुलिस की ये पहले से प्लान था या सरकार की तरफ से कोई निर्देश जारी हुए थे, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। काफ़ी तरीके की कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं कि आखिर 40 मेंबर की टीम क्यों तैयार की गई, पहले से उनको दिशा निर्देश क्यों दिए गए कि उनको वहाँ जाकर के करना क्या है, क्या सिचुएशन के बारे में चीज़ें पता थी कि किस तरीके से वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, आखिर किस तरीके का डिस्कशन हुआ है इस टीम के बीच में। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो 40 मेंबर्स की टीम थी उसमें लोगों को निर्देश दिया गया था कि आपको अर्नब गोस्वामी से कैसे बात करनी है, उनके घर वालों से कैसे जाके बात करनी है, उनको कैसे समझाना है अपने साथ चलने के लिए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद का एक्शन क्या होगा। तो एक्शन प्लान पूरा डिस्कस किया गया है अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए। इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जो सोर्सेज हैं वो यही बात कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने बैठ करके सब समझा है, बूझा है और उसके बाद ये एक्शन प्लान तैयार किया है कि आखिर रिपब्लिक टीवी के इस एडिटर इन चीफ के पास जा करके माहौल किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करना है। हम आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इस बिना पे गिरफ्तार किया है, इस बेसिस पे गिरफ्तार किया है कि 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड कर ली थी, उनकी माँ ने सुसाइड कर ली थी और उसका पूरा इल्ज़ाम उस इंटीरियर डिज़ाइनर की वाइफ और बेटी ने अर्नब गोस्वामी पे लगाया है कि इन्होंने उकसाया था सुसाइड करने के लिए। तो 2018 के उस केस के लिए जांच जो थी वो चल रही थी, जिसके बाद कुछ समय के बाद उस जांच को शायद रोक दिया गया था, फिर से उस जांच को ऊपर उठाया गया है और इस जांच के चलते ही अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। जो मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक बातें सामने आई हैं वो यही है। कहीं ना कहीं इसको इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ महीनों से लगातार सरकार के ऊपर अटैक करते नज़र आए थे, मुंबई पुलिस के ऊपर अटैक करते नज़र आए थे, मुंबई कमिश्नर के ऊपर भी उन्होंने कई बार तंज कसा था, उनसे सवाल पूछते हुए नज़र आए थे, ऑन टेलीविज़न अपनी डिबेट्स में सरकार के लिए चीज़ें बोलते हुए नज़र आए थे, नेगेटिव चीज़ें बोलते हुए नज़र आए थे, छीटाकशी की थी और सवाल उठाए थे। अर्नब गोस्वामी ने कई तरीके के सवाल उठाए थे जिसको मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ये इस नज़रिए से देख रही थी कि अर्नब गोस्वामी जो हैं वो गलत चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पर रिपब्लिक टीवी एक तरीके से चीज़ों को सवालिया तौर पर चीज़ें उठा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही ये खींचातानी शुरू हो चुकी थी सरकार और रिपब्लिक टीवी के बीच में। तो कहीं ना कहीं जब अब अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत तक में भेज दिया गया है, 18 नवंबर तक उनको न्यायिक हिरासत में रहने के आदेश दे दिए गए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो ऐसे माहौल में जहां एक तरफ रिपब्लिक टीवी चीज़ों को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है, अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं देश के कोने कोने से इस जर्नलिस्ट के लिए, देश के इस जर्नलिस्ट के लिए बहुत सपोर्ट आ रहा है। और ऐसे में इस तरीके की बातें अगर सामने आती हैं कि मुंबई पुलिस पहले से क्या प्लान एंड प्लॉट कर रही थी कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना है, तो ऐसे में लोगों का आक्रोश भी देखने में आया है, आगे बढ़ा है। और अगर बात करें कि फ़िलहाल अर्नब गोस्वामी का अगला रुख क्या है,
उन्होंने जो अपने लिए चीज़ें बोली थी कि मुंबई पुलिस ने मुझे मारा है, मेरे साथ बदसलूकी की गई है, मेरे परिवार के साथ बदसलूकी की गई है, इस तरीके की बातें भी बोली थी अर्नब गोस्वामी ने, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़का हुआ नज़र आया है। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में जितने भी लोग थे वो सड़कों तक पे उतर आए हैं इस जर्नलिस्ट के सपोर्ट में। मुंबई पुलिस के ऊपर फ़िलहाल तो लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें तो अर्नब गोस्वामी की भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। हर पैंतरे को भी आजमाया जा रहा है, पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर फ़िलहाल तो काले बादल छाए हुए हैं। जो मुश्किलों के बादल होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और भले ही लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो, पर कहीं ना कहीं मुश्किलों के दौर में फंसे हुए हैं अर्नब गोस्वामी।